स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा शब्द है जो शेयर मार्केट की दुनिया में बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर पूरी डिटेल्स आपको देंगे। और अगर आपको भी अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करनी है तो आज ही नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप और इसमें इस्तेमाल करें दिए गए रेफरल कोड्स का, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्टॉक स्प्लिट और एमआरएफ को सबसे पहले लेते हैं। ये सच है कि भारतीय इक्विटी बाजार में एमआरएफ सबसे महंगा स्टॉक है, लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने अपने शेयर्स को कभी स्प्लिट नहीं किया था। उसके पीछे का कारण जानने के लिए आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसका मीनिंग आपको समझाते हैं। मूल रूप से स्टॉक स्प्लिट आमतौर पर लिक्विडिटी को सैचुरेट करने के लिए किया जाता है। ये उन ट्रेडर्स या निवेशकों के लिए शेयर्स को अधिक किफायती बनाता है जो उच्च कीमतों के कारण पहले शेयर खरीदने में असमर्थ होते थे। शेयर्स की मात्रा बढ़ जाती है जब कंपनी घोषणा करती है कि स्टॉक स्प्लिट हो गया है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन समान होता है। अब शेयर्स की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रति शेयर की कीमत भी कम हो जाती है। अगर इसको शॉर्ट में कहें तो स्टॉक स्प्लिट उस स्थिति को दर्शाता है कि जब स्टॉक की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए फर्म के मौजूदा शेयर्स कई नए शेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। भारत में स्टॉक स्प्लिट का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। भारत में स्टॉक स्प्लिट के एग्जाम्पल को समझने के लिए आइए सबसे पहले सामान्य हाई वैल्यूड स्टॉक यानी कि एमआरएफ को लेते हैं। इन सालों में एमआरएफ शेयर्स ने ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए कई गुना अधिक रिटर्न दिया है। अब पिछले 5 सालों को देखें तो शेयर विकास 154.83% हो गया था। इसके अलावा बीएसई के आंकड़ों में कहा गया है कि 11 मई 2009 से 9 मई 2019 के बीच एमआरएफ के शेयर्स में 2210% की वृद्धि हुई है। स्टॉक स्प्लिट के बाद यहां रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी आता है। जी हां, फर्मों द्वारा बाजार में अधिक बकाया शेयर्स की संख्या को कम करने के लिए जो भी उपाय किया जाता है उसे रिवर्स स्टॉक स्प्लिट के रूप में जाना जाता है। स्टॉक स्प्लिट के विपरीत स्टॉक स्प्लिट रिवर्स मार्केट में कंपनी के शेयर्स की संख्या में कमी भी आती है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट प्रेजेंट रेशो पर भी निर्भर करता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक स्थिति के साथ और अधिक समझते हैं। यदि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट रेशियो 2.1 है तो इसका मतलब है कि निवेशक या एक ट्रेडर को प्रत्येक 2 प्रेजेंट शेयर के लिए 1 शेयर मिलेगा। सामान्य प्रकार का स्टॉक स्प्लिट फॉरवर्ड स्प्लिट होता है। फॉरवर्ड स्प्लिट का मतलब है कि मौजूदा निवेशकों को नए शेयर प्रदान करके कंपनी की शेयर गणना बढ़ाई गई है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसा कि अमित के पास 3 फॉरवर्ड 1 फॉरवर्ड स्प्लिट है, जिसका अर्थ है यदि वो डिवाइजन होने से पहले इन्फोसिस कंपनी के 10 शेयर रखता है तो वो 30 शेयर को बाद में ले जाएगा जब भी डिवीजन किया जाता है। आपके पास जितने शेयर हैं उन्हें कंपनी के निर्णयों द्वारा बदला जा सकता है। उन फैसलों के बीच एक फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट है। प्रत्येक कंपनी और उसके मालिकों के बीच कई बकाया शेयर हैं। फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट एक निवेशक द्वारा रखे गए शेयर्स की संख्या में जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन साथ ही इन्वेस्टमेंट रेट में वृद्धि नहीं होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब भी कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है तो निवेशक के पास बिना इन्वेस्टमेंट किए अधिक स्टॉक हो जाएंगे। यदि आप स्प्लिट रेशियो के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि 2:1 या फिर 3:1 सबसे आम स्प्लिट रेशियो है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक होल्डर के पास प्रत्येक शेयर के लिए 2 या 3 शेयर होंगे जो पहले हेल्ड किए गए थे। अगर इसको भी हम शॉर्ट में समझे तो कहा जा सकता है कि जब भी पहली संख्या ज्यादा होती है, जैसे कि 4:1 के मामले में, तो इसे फॉरवर्ड स्प्लिट के रूप में जाना जाएगा। जबकि जब भी पहली संख्या 2 से कम होगी तो ये रिवर्स स्प्लिट होगा। जब फर्म प्रत्येक बकाया हिस्सेदारी का एक हिस्सा प्रदान करता है उस समय शेयर्स की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिसे 2:1 स्टॉक विभाजन या स्प्लिट के रूप में जाना जाता है। चूंकि फर्म की कमाई बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बदला है, इसलिए शेयर्स की संख्या को गुणा करना कंपनी के वैल्यू को बनाए रखते हुए स्टॉक की कीमत को कम करने का परिणाम ही होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि स्टॉक स्प्लिट की गणना कैसे की जाती है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक स्प्लिट की गणना के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जी हाँ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो ये दिखाएगा कि आपने कितने शेयर्स को एक स्प्लिट में प्राप्त किया है।
इसमें फास्ट तरीका यह है कि जो एक निवेशक को स्प्लिट में प्राप्त शेयरों को निर्धारित करने में मदद करेगा। ये रेशो के दो पक्षों को बनाने के लिए है। आगे के स्टॉक स्प्लिट की गणना और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को समझाया गया है। चलिए अब ये जानते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यक्ति स्टॉक में निवेश कर सकता है, तो स्टॉक स्प्लिट क्या बनता है? इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे। जी हाँ, मूल रूप से निवेशक हाई रेट के साथ शेयर को अनदेखा करते हैं और शेयरों में उस वैल्यू के साथ निवेश करते हैं जो वो कम जोखिम के साथ भुगतान कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कभी कभी कंपनियां अपने शेयर्स को कई शेयर में डिवाइड कर देती हैं, जो निवेशक को कम वैल्यू पर उनमें इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है। स्टॉक स्प्लिट के अपने कुछ फायदे भी हैं, जिसकी वजह से फर्म ये प्रक्रिया शुरू करता है। जी हाँ, स्टॉक का डिवाइडेशन कंपनियों को लिक्विडिटी में सुधार करने में भी मदद करता है। ये पोर्टफोलियो को सुचारू रूप से और सरल रूप से रीअरेंज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ सेलिंग पुट ऑप्शन भी सस्ते हो गए। इसके अलावा शेयर की बढ़ती कीमत के पीछे ही स्टॉक स्प्लिट एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जबकि यदि आप स्टॉक स्प्लिट के नुकसान को देखते हैं तो ये देखा जा सकता है कि ये वॉलेटिलिटी को बढ़ाता है और सभी शेयर कीमतों में वृद्धि के लिए ये आवश्यक नहीं होता है। तो ये थी स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी सारी जानकारी। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के जरिए मिल गए होंगे। और अगर आपको भी अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करनी है तो आज ही नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए एंजल ब्रोकिंग ऐप और इसमें इस्तेमाल करें दिए गए रेफरल कोड्स का, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे और आप अधिक जानने के इच्छुक भी हो जाएंगे।